हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एम्फिओक्सिस में श्वसन और परिसंचरण तंत्र की। तो पहले हम देखेंगे श्वसन। श्वसन एक बहुत छोटा सा टॉपिक है क्योंकि यहाँ पर कोई विशेष श्वसनांग नहीं पाए जाते हैं। नॉर्मली श्वसन की एक सीधी सी क्रियाविधि है जो अपन ने हाड़ मारने वाले लेक्चर में देखा था। इसके अलावा हम देखेंगे परिसंचरण की क्रियाविधि। तो पहले स्टार्ट करते हैं श्वसन से। हार्डमानिया में श्वसन। अगर अपन श्वसन की बात करें, श्वसन होता क्या है? श्वसन की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन अपन सब जानते हैं। श्वसन क्या होता है? आउटर एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन शरीर के अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना। सिंपलेस्ट डेफिनेशन है श्वसन की। मतलब हम बाहरी वातावरण से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बनी हुई CO2 क्या कर दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया। अपन क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। क्योंकि अपन जानते हैं कि एम्फिओक्सिस कैसा जीव है, जलीय जीव है, समुद्री जीव है। तो ये क्या करेगा, आसपास के जो समुद्री जल होगा, समुद्री जल में घुली हुई ऑक्सीजन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा शरीर के अंदर और CO2 क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो अपन देखते हैं पहले होगा कैसे क्रिया। जो श्वसन की बात करें अपन एम्फिओक्सिस में, तो एम्फिओक्सिस में किसी भी विशेष प्रकार के श्वसनांग का क्या होता है, अभाव होता है। जैसे हार्डमानिया में था सेम वैसे यहाँ पर भी है। यहाँ पर कोई भी श्वसनांग नहीं पाया जाएगा, विशेष श्वसनांग, मतलब ऐसा अंग जिसका विशेष कार्य क्या हो, उसे श्वसन का हो। तो जो मुख्यतः श्वसन का जो कार्य करता है वो कौन करता है, इसकी जो ग्रसनी की भित्ति होती है, तो इसका जो श्वसनांग है वो कौन है, इसकी ग्रसनी की भित्ति। इसकी जो ग्रसनी की भित्ति होगी वही क्या करती है, इसके श्वसन में सहायता करती है। होगा क्या श्वसन की क्रियाविधि में, जैसे अपन जानते हैं मुख से क्या करेगा, जल प्रवेश करेगा। यहां से जानते हैं यहाँ पर क्या होता है, ओरल हुड प्रेजेंट होता है। ओरल हुड से क्या होता है, जल की धारा प्रवेश करती है और ये क्या होती है, इसकी ग्रसनी होती है, जो हम जानते हैं शरीर का काफी बड़ा भाग बनाती है। तो जैसे जल की धारा क्या करती है, ग्रसनी के अंदर प्रवेश करती है, ग्रसनी की जो भित्ति होगी वो अत्यधिक रुधिर संवहनी होती है। रुधिर संवहनी का मतलब उसकी जो ग्रसनी की भित्ति है वहां पर बहुत सारी क्या मिलती है, रुधिर केशिकाएं या रुधिर वाहिनियां क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो जैसे ही इस भित्ति के अंदर क्या भरेगा, ब्लड भरेगा, सॉरी जल भरेगा। तो जैसे इसके अंदर जल भरेगा तो इसकी जो भित्ति के अंदर बची रक्त वाहिनियां और इस जल के मध्य क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान होगा। देखिए कैसे होगा, जैसे अपन बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है, रक्त वाहिनी है और यहाँ पर इसके अंदर ये क्या है, ग्रसनी की भित्ति है। अब यहाँ पर ये भित्ति इतनी पतली कि यहाँ से क्या हो सकता है, गैसों का आदान प्रदान हो सकता है। तो इस ग्रसनी के अंदर क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। ग्रसनी के अंदर क्या भरा हुआ होता है, जल भरा हुआ होता है। अपन जानते हैं बाहर से जल आया है, जल के अंदर O2 की सांद्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, जल के अंदर O2 की सांद्रता क्या है, ज्यादा है। यहाँ पर जो रुधिर है उसमें O2 की सांद्रता क्या है, काफी कम है। ठीक है, सीधा सीधा अपने पास क्या बन रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है। बाहर सांद्रता क्या है, ज्यादा, अंदर क्या है, कम। सेम किसके लिए कार्य होता है, यहाँ पे CO2 के लिए। जो रुधिर, यहाँ पर CO2 की सांद्रता क्या है, कम है, लेकिन रुधिर के अंदर CO2 की सांद्रता क्या है, ज्यादा है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अपने पास दो कंडीशन है। पहली O2 के लिए जहां पर ग्रसनी के अंदर जो जल की धारा है वहां पर क्या है, रुधिर, माफ कीजिएगा, जल के अंदर क्या है, O2 की सांद्रता ज्यादा है और रुधिर में क्या है, O2 की सांद्रता कम। वैसे ही यहाँ पर जल में CO2 की सांद्रता क्या है, कम, और रुधिर में क्या है, ज्यादा। तो जो विसरण का सामान्य सिद्धांत क्या कहता है कि गैसें हमेशा किधर से किधर मूवमेंट करती हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर O2 की सांद्रता क्या है, ज्यादा, इधर क्या है, कम। तो ऑब्वियस सी बात है, O2 कहां से जाएगी, वाटर टू ब्लड, यानी जल से रुधिर की तरफ। और सेम क्या है, CO2 के लिए है। CO2 की सांद्रता कहां ज्यादा है, रुधिर में, और कम कहां पर है, जल में। तो CO2 क्या करेगी, रुधिर से कहां जाएगी, जल में आ जाएगी। तो ये सिंपल सी क्रियाविधि है श्वसन की, जहां पे क्या होगा, जो ग्रसनी की भित्ति है वहां की जो रुधिर वाहिनियां होंगी, उन रुधिर वाहिनियों और ग्रसनी में जो जल की धारा है, जो भोजन के लिए जल की धारा ने प्रवेश किया था, उस जल की धारा के मध्य क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान होगा। ऑक्सीजन क्या होगी, ब्लड से, सॉरी जल से ब्लड में जाएगी और CO2 क्या करेगी, ब्लड से जल में आएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं परिसंचरण की, कि परिसंचरण तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं और क्या क्या यहाँ पर पाया जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एम्फिओक्सिस, या फिर एम्फिओक्सिस का परिसंचरण तंत्र। अब देखिए एम्फिओक्सिस और परिसंचरण तंत्र होता है वो बहुत अलग तरह का होता है। नॉर्मली में बात करें, इसकी सबसे मुख्य विशेषता क्या होती है, इसके अंदर हृदय क्या होता है, एब्सेंट होता है।
एम्फियोक्सिस के परिसंचरण की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? यहाँ पर हृदय क्या है? एब्सेंट, मतलब हृदय पाया ही नहीं जाता। हृदय का काम क्या होता है? अपन जानते हैं हृदय का काम क्या होता है। हृदय ब्लड को पंप करता है। पूरे शरीर में ब्लड पंपिंग का काम कौन करता है? हृदय करता है। लेकिन एम्फियोक्सिस में क्या है? हृदय अनुपस्थित है, तो यहाँ पर ब्लड पंपिंग का काम कौन करेगा? इसकी जो रुधिर वाहिनियां होंगी वही क्या करेंगी? ब्लड को पंप करेंगी। इसकी रुधिर वाहिनियां क्या होती है? अत्यधिक पेशीय और संकुचनशील होती हैं, तो क्या काम करती हैं? ब्लड पंपिंग में सहायता करते हैं। बात करें परिसंचरण तंत्र की, तो इसका जो रुधिर होगा, इसके रुधिर में क्या होता है? इसके अलावा हर जगह क्या होती है? रुधिर कणिकाएं भी क्या होती है? यहाँ पर अनुपस्थित होती है। मतलब एम्फियोक्सिस के रुधिर में रुधिर कणिकाएं भी क्या होती है? नहीं पाई जाती। नॉर्मली रुधिर कणिकाओं का काम क्या होता है? गैसों के परिवहन का होता है। तो यहाँ पर रुधिर कणिकाओं की अनुपस्थिति के बाद भी क्या करता है? जो रुधिर होता है वो गैसों का परिवहन आसानी से कर सकता है। अगर हम बात करें परिसंचरण तंत्र की, जो मुख्य है यहाँ पर वाहिनियां मिलती हैं वो कौन सी होती हैं? अगर बात करें तो शिरा कोटर हो गया, अधर महाधमनी हो गई, पृष्ठ महाधमनी हो गई, उप आंतरीय शिरा हो गई, यकृत निवाहिका उपतंत्र हो गया, कोर्डिनल शिरा हो गई और भित्तीय शिरा। ये कुछ वाहिनियां हैं जो क्या होती है? इसके अंदर पाई जाती है। हालांकि यहाँ पे एक स्पेशलिटी और भी है इसकी। इसकी जो वाहिनियां होगी, चाहे वो धमनियां हो चाहे वो शिराएं हो, दोनों क्या होती है? दिखने में एक जैसी होती है। मतलब आप देखकर नहीं बता सकते कि कौन सी धमनी है कौन सी शिरा है, लेकिन इसी परिसंचरण तंत्र से क्या ये सब किसके समजात हैं? जो अपने अंदर या फिर हायर कोऑर्डिनेट्स में है, उसका परिसंचरण तंत्र इस एम्फियोक्सिस के परिसंचरण तंत्र के बिल्कुल क्या है? समजात है। मतलब उसके जैसा ही है दिखने में। जब अपन फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, ये अपने पास मान लीजिए एक एम्फियोक्सिस है, ये अपन बात करते हैं कि अपने पास कोई भी एक हायर कोऑर्डिनेट है, ठीक है? तो यहाँ पर भी क्या है? देखिए एक रुधिर वाहिनी है और यहाँ पर भी क्या है? एक रुधिर वाहिनी है, ठीक है? सेम किसमें है? जो हायर कोऑर्डिनेट है, मैं HC से डिनोट कर रहा हूँ हायर कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर भी क्या है? एक रुधिर वाहिनी है और यहाँ पर भी क्या है? एक रुधिर वाहिनी है। अब है क्या डिफरेंस? क्या है यहाँ पर? हायर कोऑर्डिनेट में अपन ने इसको क्या बोल दिया? शिरा, और इसे क्या बोल दिया? धमनी। क्यों? अपन जानते धमनी और शिरा अलग अलग होती हैं। शिराएं कौन सी वाहिनियां होती हैं? वो वाहिनियां जो क्या करती हैं? ऑर्गन्स टू हार्ट जाती है, मतलब अंगों से हृदय की ओर जाती है। धमनियां कौन सी होती है? जो क्या करती हैं? हृदय से अंगों की ओर जाती हैं। वही इसकी बात करें तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, हृदय नहीं है तो अपन कोई नहीं बात कौन धमनी है कौन शिरा है। लेकिन ये दोनों क्या है? इस आधार पर अपन ने इसको भी क्या बोला है? शिरा बोला है, और इसे अपन ने क्या बोला है? धमनी बोला। क्यों? क्योंकि दोनों दूसरे क्या है? समजात हैं। इसी परिसंचरण तंत्र से, मतलब एम्फियोक्सिस के परिसंचरण तंत्र से ही क्या हुआ है? जो हायर कोऑर्डिनेट है उनका परिसंचरण तंत्र क्या हुआ है? उद्गमित हुआ। हालांकि आप यहां देखकर बता सकते हो कि ये क्या है? शिरा है, ये क्या है? धमनी है। लेकिन जब आप इसमें देखोगे तो यहां पर आप क्लियरली नहीं बता पाओगे कि अगर मान लो दोनों निकाल दो, आपको बताया नहीं जाए तो आप नहीं बता पाओगे कि इनमें से कौन सी शिरा है कौन सी धमनी। क्यों? क्योंकि दोनों दिखने में क्या होती है? बिल्कुल समान होती है। लेकिन फ्यूचर में इनका इससे किस क्या बनेगी? शिरा बनेगी, इसे धमनी बनेगी। तो इसीलिए इसी आधार पर इसे क्या नाम दिया गया है? शिरा नाम दिया गया है, और इसे क्या नाम दिया गया है? धमनी नाम दिया गया है। तो अब अपन बात करते हैं सबसे पहले इसकी जो विभिन्न रुधिर वाहिनियां हैं उसकी। जो एम्फियोक्सिस परिसंचरण तंत्र में अलग अलग रुधिर वाहिनियां मिलती हैं, जो सबसे पहली रुधिर वाहिनी है वो उसका नाम है शिरा कोटर। सबसे पहली जो रुधिर वाहिनी है उसका नाम है शिरा कोटर। अब वो शिरा कोटर होता क्या है? पूरे शरीर में जितना भी अशुद्ध रक्त होगा, पूरे शरीर में जितना भी अशुद्ध रक्त होगा, उस अशुद्ध रक्त को कहां एकत्रित किया जाएगा? शिरा कोटर के पास लाकर एकत्रित किया जाएगा। मतलब जो वाहिनियां होंगी, जो वाहिनियां अपन आगे देखेंगे, वो वाहिनियां क्या करेंगी? पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को एकत्रित करेंगी, उसे लाकर कहां डाल देंगी? शिरा कोटर के अंदर डाल देंगे। शिरा कोटर की बात करें तो ये उपस्थित कहां होगा? जो मध्यांतर अंधवृत्त का जो पश्च भाग है, जैसे अभी अपन ने पिछले वीडियो में देखा था अपन ने, वहां पर क्या था? जैसे देखिए ये क्या थी? ग्रसनी थी, और यहां पर क्या प्रेजेंट था? मध्यांतर अंधवृत्त। तो ये हो गई ग्रसनी, ये हो गया मध्यांतर, और ये क्या हो गया? अंधवृत्त, जो क्या था? एक पाचक ग्रंथि थी। ये क्या हो गया? अंधवृत्त। तो जो शिरा कोटर होगा वो कहां प्रेजेंट होगा? इस मध्यांतर अंधवृत्त के पश्च सिरे पर। तो यहां पर क्या प्रेजेंट होगा? यहां पर बहुत सारी रुधिर वाहिनियां होंगी जो शरीर के विभिन्न भागों से क्या करेंगी? अशुद्ध रक्त को लेकर आएंगी और क्या करेंगी? अशुद्ध रक्त को इसके अंदर एकत्रित कर देंगी, ठीक है?
तो शिरा कोटर में जो रक्त आएगा उसे फिर क्या किया जाएगा, यहां से अधर महाधमनी में क्या कर दिया जाएगा, पंप कर दिया जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो आपका। शिरा कोटर क्या है, मध्यांतर अंतवृत्त के पश्च सिरे पर उपस्थित एक वाहिनी है जहां पर क्या किया जाता है, पूरे शरीर से आने वाले अशुद्ध रक्त को क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। यहां से रक्त कहां जाएगा, अधर महाधमनी में क्या कर दिया जाएगा, पंप कर दिया जाएगा। अब जो सेकंड अपनी वाहिनी है वो है अधर महाधमनी। सेकंड जो अपनी वाहिनी है वो है अधर महाधमनी। अब जो अधर महाधमनी क्या होती है, ये क्या एक बहुत बड़ी लंबी संरचना है जो कहां से निकलती है, शिरा कोटर से निकलती है। तो यहां से क्या होगा, एक वाहिनी निकलेगी जिसका नाम क्या होगा, अधर महाधमनी। एक वाहिनी निकली, इसका नाम क्या होगा, सॉरी माफ कीजिए, ग्रसनी नहीं ग्रसिका है। तो यहां से निकलेगी संरचना, इसे क्या बोलेंगे अपन, अधर महाधमनी बोलेंगे। ये क्या होती है, इसकी जो भित्ति होती है इसकी बहुत ज्यादा मोटी होती है और क्या होती है, संकुचनशील होती है। अपन जानते हैं यहाँ पर हृदय क्या है, अनुपस्थित है, जो ब्लड को पंप करने का काम कौन करेंगी, ये धमनियां ही करेंगी। तो ये क्या करेगी, बहुत ज्यादा पेशीय होगी और संकुचनशील होगी, तो ब्लड को पंप करने में कौन सहायता करेगी, ये ही करेंगी। उपस्थित कहाँ होगी, अपन जानते हैं ग्रसिका के बाद ये वाला भाग कौन सा था, ग्रसनी था। अपन जानते हैं ग्रसनी की जो फर्श है वहां पर क्या मिलेगा, एंडोस्टाइल मिलेगा। क्या मिलेगा, एंडोस्टाइल मिलेगा। तो अधर महाधमनी कहाँ मिलती है, इन एंडोस्टाइल के जस्ट नीचे यहाँ पर क्या होती है, अधर महाधमनी पाई जाती है। ठीक है, क्या करेगी, कर्मानुकुंचन तरंगों द्वारा ब्लड को लगातार पंप करती रहेगी। अब जैसे ही ये इसके अग्र सिरे पर यहाँ पर पहुंचेगी, ये क्या होगी, दो भागों में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही महाधमनी आगे जाएगी, अधर महाधमनी क्या होगी, दो भागों में बढ़ जाएगी, जिसे अपन क्या बोलेंगे, अभिवाही क्लोम धमनियां बोलते हैं। कहाँ जाती है ये जो ग्रसनी की दीवार है वहां पर क्या होगी, इस प्रकार से जाकर ये फैल जाएगी। तो एक इधर होगी, एक क्या करेगी, ग्रसनी के उस तरफ चलेगी जाके। जब मान लीजिए ग्रसनी है तो यहाँ से धमनी आएगी और दो शाखाएं क्या होंगी, इसकी दीवार के ऊपर जाकर फैल जाएंगी। ठीक है, जो ग्रसनी की दोनों पार्श्व सतह है वहां पर क्या होंगी, जाकर फैल जाएंगी। अब नेक्स्ट में बात करते हैं जो इसकी है वो धमनी है, वो है पृष्ठ महाधमनी। तो पृष्ठ महाधमनी की अगर बात करें तो एम्फियोक्सिस के परिसंचरण तंत्र में क्या होंगी, यहाँ से दो ये हैं, यहाँ से भी दो धमनियां, दो वाहिनियां निकलेंगी जो क्या करेंगी, दो लंबवत वाहिनियां होंगी जिन्हें हम क्या बोलेंगे, दाईं और बाईं पृष्ठ महाधमनियां बोलेंगे। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये जाके यहाँ फैल गई, तो अब यहाँ से क्या होगा, दो धमनियां निकलेंगी जिसमें से एक क्या होगी, दाईं पृष्ठ महाधमनी और दूसरी होगी बाईं पृष्ठ महाधमनी, जो क्या करेंगी, ग्रसनी की पार्श्व सतह से ही निकलेंगी। कहां से निकलेंगी, ग्रसनी की जहां पे जाके मिली थी वहां से तो इधर जा रही थी, ये अब क्या होगी, यहाँ से निकलेंगी बाहर की ओर। तो बाहर की ओर निकलेंगी पार्श्व सतह से और किधर जाएंगी, शरीर के अग्रभाग की ओर जाएंगी। तो क्या करेगी, जो दाईं धमनी होगी वो जो दाईं वाली होगी वो क्या करेगी, बाईं की अपेक्षा थोड़ी अपेक्षाकृत ज्यादा क्या होती है, चौड़ी होती है, और ये क्या करती है, फिर आगे जाकर दोनों आपस में मिल जाती हैं और एक पृष्ठ महाधमनी का क्या करेंगी, ये निर्माण करेंगी। तो आगे जाकर क्या हो जाएगा, एक मिल जाएंगी और किसका निर्माण करेंगी, पृष्ठ महाधमनी का निर्माण करेंगे। मोस्टली क्या काम करती है, शरीर के अग्र भाग में रक्त वितरित करती हैं। अब जो थर्ड अपनी माफ कीजिए वाहिनी है वो है उप आंत्रीय शिरा। थर्ड जो अपनी वाहिनी उसका नाम है उप आंत्रीय शिरा। ये मुख्यतः कहां मिलती है, उसका पुच्छीय भाग होगा। यहां तक अपन देखा इसका मध्य भाग है, आंत्र है, तो ये जो उप आंत्रीय शिरा होगी कहां से आएगी, इसके पुच्छीय भाग से आएगी। क्या काम करेगी, पुच्छ के अधर और पृष्ठ भाग से जो अशुद्ध रक्त होगा उसे क्या करेगी, एकत्रित करेगी और उसे एकत्रित करके क्या करेगी, मतलब जो आगे की ओर लेकर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो अपनी है वाहिनी वो है यकृत निवाहिका उपतंत्र। फोर्थ है यकृत निवाहिका उपतंत्र। ठीक है, जो आपने सुना होगा हिपेटिक पोर्टल सिस्टम का नाम, तो वो कहां से उद्गमित हुआ है, यहीं से उद्गमित हुआ है। ठीक है, तो उपात्रीय शिरा क्या करेगी, जैसे ही पश्च भाग से क्या होगी, उपात्रीय शिरा आएगी और जैसे ही कहां पहुंचेगी, अंतवृत्त के पास पहुंचेगी। इस अंतवृत्त के अंदर क्या होगा, एक जाल के रूप में ये फैल जाएगी। ठीक है, क्या होगा, उपात्रीय शिराई अंतवृत्त के पास पहुंची, अंतवृत्त के अंदर जाते ही क्या होगी, वाहिनी एक जाल के रूप में फैल जाएंगी। उस जाल को अपन क्या बोलते हैं, यकृत निवाहिका उपतंत्र बोलते हैं। ठीक है, इस भाग में क्या होगा, अनेक सूक्ष्म वाहिकाओं का जाल पाया जाएगा और ये जाल क्या करेंगे, इससे अपन क्या बोलेंगे, जो जाल में जो
वाहिनियां होंगी, अपन बोलेंगे यकृत शिराएं बोलेंगे। ये क्या करेंगी, मध्यांतर अंतवृत्त से रुधिर को एकत्रित करेंगी और फिर से लाकर कहाँ डाल देंगी। अब देखिए यहाँ पे जैसी आई, यहाँ पे आती ही क्या होगा, इस प्रकार से एक जाल के रूप में फैल जाएगी और ये जाल जब बाहर निकले वाहिनी के रूप में बाहर निकलकर किसमें मिल जाएगी, सीधा शिरा कोटर में मिल जाएगी। तो यकृत निवाही का उपतंत्र क्या काम करता है, इसका जो अंधवृत्त है, अंधवृत्त के अंदर पूरे यहाँ से क्या करता है, रक्त को एकत्रित करता है और लाकर से कहाँ डाल देता है, शिरा कोटर के अंदर डाल देता है। नेक्स्ट जो अपनी वाहिनी है वो है नंबर 5 कार्डिनल शिराएं। नंबर 5 जो है वो है अपनी कार्डिनल शिराएं। कार्डिनल शिरा की अगर बात करें तो ये कहाँ मिलती हैं, मोस्टली जो देह का जो अधर और पार्श्व सतह, मतलब जो देह का ऊपर वाला और सॉरी नीचे वाला और पार्श्व सतह, अगर मान लीजिए ये एम्फियोक्सिस है तो इसका दोनों साइड और नीचे वाला शिरा, तो यहां से जो अशुद्ध रक्त को एकत्रित करने का कार्य कौन करती हैं, ये कार्डिनल शिराएं करती हैं। ये क्या करेंगी, शरीर के मतलब अधर दोनों साइड पार्श्व सतह से और अधर सतह से क्या करेगी, रक्त को एकत्रित करेगी। नॉर्मली कितनी होंगी, 2 होंगी, एक क्या करेगी अग्रसित दिशा से, एक आएगी पश्चिम दिशा से, और एक साथ आकर क्या हो जाएंगी, फिर आपस में मिलकर एक संयुक्त कार्डिनल शिरा का निर्माण कर लेगी और वो संयुक्त कार्डिनल शिरा आकर कहां खुलेगी, वापस से शिरा कोटर में खुल जाएगी। अब नेक्स्ट अपना है भित्तीय शिराएं। भित्तीय शिराएं क्या होती हैं, जो शरीर का देखिए अपन ने बात की जो एकत्रित करने की, तो पार्श्व और अधर से किसने किया, कार्डिनल शिराओं ने किया। तो भित्तीय शिराएं क्या करेंगी, जो पृष्ठ सतह है वहां से अशुद्ध रक्त को एकत्रित करेंगी, उसे लाकर कहां खोल देंगी, फिर जो अपना शिरा कोटर है वहां पर आकर खोल देंगे। तो ये नॉर्मली इसका क्या था, परिसंचरण तंत्र था। हुआ क्या यहाँ पर देखिए, सबसे पहला भाग कौन सा था, शिरा कोटर था, जहां पर क्या हो रहा था, शरीर की सभी वाहिनियां क्या कर रही है, शिराएं जो थी वो क्या कर रही है, यहाँ पर आकर रक्त को डाल रही है। ये किसमें पंप करेगा, अधर महाधमनी में। अधर महाधमनी क्या करेगी, इसे ब्लड को ग्रसनी की दीवारों की ओर पंप कर देगी। अपन जानते हैं ग्रसनी की दीवारों में क्या होगा, वहां पर गैसों का आदान प्रदान होगा। फिर वहां से क्या निकलेगी, एक धमनी निकलेगी, 2 साइड से निकलेगी, कौन सी होगी, दाएं पृष्ठ धमनी और बाएं पृष्ठ महाधमनी, जो क्या करेंगी, शरीर के अग्र और पृष्ठ भाग को क्या करेगी, शुद्ध रक्त वितरित करेगी। तो ये तो बात होगी किसकी, जिन्होंने शुद्ध रक्त वितरित की, जो धमनियां थी। अब बात करती है शिराओं की। तो शरीर का पिछला भाग है, जो पश्च भाग है, पुच्छीय भाग है, वहां से एक शिरा आएगी, इसका नाम है उपात्रीय शिरा, जो पुच्छीय भाग से अशुद्ध रक्त है उसको क्या करेगी, एकत्रित करके लाएगी। जैसे अंधवृत्त के पास पहुंची, वहां पर क्या होगा, इस अंधवृत्त के अंदर वाहिकाओं का एक जाल पाया जाएगा। वो जाल क्या करेगा, इस पूरे अंधवृत्त से क्या करेगा, अशुद्ध रक्त को एकत्रित करेगा। उस जाल को अपन क्या बोलते हैं, यकृत निवाही का उपतंत्र। वो जाल क्या होगा, बाहर के खुल किसमें खुल जाएगा, शिरा कोटर के अंदर खुल जाएगा। उसके बाद जो अपने नेक्स्ट थी कार्डिनल शिराएं, जो क्या करती हैं, एम्फियोक्सिस के शरीर के दोनों पार्श्व और अधर सतह से क्या करती है, रक्त को एकत्रित करती हैं। 2 होंगी संख्या में, एक अग्र कार्डिनल शिरा, एक पश्च कार्डिनल शिरा, दोनों एक साथ मिलकर संयुक्त कार्डिनल शिरा बनाएंगी और कहां पर खुल जाएगी, फिर जो अपना शिरा कोटर है वहां पर आकर खुल जाएगी। फिर जो नेक्स्ट लास्ट अपनी शिरा है वो है भित्तीय शिरा, जो क्या काम करती है, शरीर के जो पृष्ठ भाग है वहां से क्या करती है, रक्त को एकत्रित करती है और वहां से क्या करेगी, उस रक्त को कहां डाल देगी, वापस से शिरा कोटर में लाकर डाल देगी। अब उसके बाद नेक्स्ट जो अपना पॉइंट होगा परिसंचरण, वो है इसका लसिका तंत्र। तो एम्फियोक्सिस में नॉर्मली क्या होता है, वास्तविक लसिका तंत्र का क्या होता है, अभाव होता है, ठीक है। उसके बाद लेकिन फिर भी वहां पर क्या होता है, कुछ लसिका पात्र जैसे संरचनाएं उपस्थित होती हैं, जिसमें क्या होता है, एक रंगहीन द्रव्य उपस्थित होता है। तो जो परिसंचरण तंत्र का जो डायग्राम है आप देख सकते हो यहाँ पे, इसमें आपको क्लियर, आपको सभी वाहिनियां और जो अपने को क्लियर दिखाई दे रही है। अब अगर बात करें इसकी जो परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं की, तो सबसे पहली विशेषता क्या है, इसमें क्या होता है, हृदय अनुपस्थित होता है। एम्फियोक्सिस के परिसंचरण तंत्र की पहली विशेषता क्या है, इसके अंदर हृदय क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो इसकी जो वाहिनियां होंगी वही क्या होंगी, संकुचनशील होंगी और क्या करेंगे, ब्लड को पंप करने का कार्य करेंगी, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें तो सेकंड जो इसकी विशेषता है कि वो क्या है, शरीर के पश्च भाग में अधर महाधमनी, मतलब अधर महाधमनी से कहां मिल रही है, आगे मिल रही है। पश्च महाधमनी पश्च भाग में इसका स्थान कौन ले लेगी, उप आंतरीय शिरा ले लेगी, ठीक है। पृष्ठ महाधमनी है वो सीधी एक धमनी नहीं है, पहले वो 2 धमनियां थी, दाईं पृष्ठ महाधमनी और बाईं पृष्ठ महाधमनी, जो दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, एक पृष्ठ महाधमनी का निर्माण करती हैं। इसके अलावा हम बात करें यकृत निवाही का उपतंत्र की, तो यकृत निवाही का उपतंत्र क्या करता है, जो अपन बात करें हायर कोऑर्डिनेट्स में जो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम मिलता है, उसका जो उद्गम हुआ है वो कहां से हुआ है, यकृत निवाही का उपतंत्र से ही